सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस उधेड़ कर रख दिया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 139 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान 15 अगस्त से साइफर केस में गैर कानूनी तौर पर कैद थे, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। दौरान समाअत जज साहबान ने साइफर केस की कानूनी हैसियत पर अहम कानूनी नुकात भी उठा दिए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवालात उठाए कि अगर साइफर गुम हो गया था तो सलामती कौंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया? शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर सलामती कौंसिल का इजलास किया था? एक माह आजम खान क्यों खामोश रहा? क्या आजम खान शुमाली इलाका जात गया था? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कंडक्ट पर भी जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो माशाल्लाह केस का ही फैसला कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सजाए मौत का इस केस पर इतलाक ही नहीं। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने के फैसले में 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत की थी। 4 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत जिस फैसले में थी, सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर करते हुए वो फैसला भी कलअदम करार दे दिया। साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में साइफर इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। साइफर केस में FIA प्रोसिक्यूटर के सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ होने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। चेयरमैन इमरान खान के वकील ने आज उनके आबाई हल्के मियां वाली में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इमरान खान मियां वाली के अलावा लाहौर और इस्लामाबाद से भी इलेक्शन लड़ेंगे। गुज़िश्ता शब इमरान खान के वकील को इमरान खान के कागजात नामजदगी समेत अडियाला जेल में कैद कर दिया गया था, मगर वकीला की बरवक्त कार्रवाई से वकील को बाजियाब करवा लिया गया। एक तरफ इलेक्शन, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की अडियाला जेल में समाअतें। सुप्रीम कोर्ट बरहम हो गया। एक तरफ इलेक्शन हो रहा है, आप अडियाला जेल में जाकर समाअतें कर रहे हैं। ये आपका कंडक्ट है, आपने इलेक्शन कराने हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुकालमा। कोई आप पर एतमाद नहीं करता तो इसकी वजूहात है। सबके सामने चीजें हो रही हैं। आपका कंडक्ट साबित कर रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ सब ने देखा। निगरां हुकूमत क्या कर रही है? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, जो नामजदगी फॉर्म्स जमा नहीं कराने दिए जा रहे, उन शिकायत पर आपने क्या किया? इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आपने शिकायत का इजाला करना है। लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएं। कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के खिलाफ आज भी बदतरीन फस्तायत जारी रही। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी सारा दिन मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस फस्तायत की हर हद पार करती रही। गुजरात में रिटर्निंग ऑफिसर ने चौधरी मोहन्नस इलाही की वालिदा और साबिक MPA सलीम सरवर जोड़ा के बेटे के कागजात नामजदगी लेने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के साबिक MNA मियां शब्बीर अली कुरैशी के कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला वकील रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार। सेनेटर एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी छीन लिए गए। भतीजे आतिफ चौधरी को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। NA 156 बोरे वाला विहाड़ी से डॉक्टर आयशा नज़ीर जट के कागजात नामजदगी भी छीन लिए गए। चौधरी परवेज इलाही, हाफिज अमार यासिर के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आने वाले वकला, तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा भी गिरफ्तार। चीफ जस्टिस ईसा के लगाए गए रिटर्निंग अफसरान तहरीक इंसाफ की खवातीन से भी खौफजदा। डॉक्टर यास्मीन राशिद के शोहर को डॉक्टर साहबा के कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले RO के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया है। रिहाना इम्तियाजुद्दीन डार, जो कि डार बरादरान की वालिदा हैं, उनके वकील रिटर्निंग ऑफिस में बैठे रहे, RO सीट से उठ गए, जबकि कुछ देर कबल ही ख्वाजा आसिफ के कागजात नामजदगी जमा कर लिए गए थे। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को RO के दफ्तर के बाहर गेट पर रोक दिया गया। कैसरा इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि मुखालिफ उम्मीदवार मेरे भतीजे सालिक हुसैन को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जबकि शुदात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही का गुजरात DC दफ्तर में पर्स छीन लिया गया। नामालूम अफराद ने साथ आई खातून सोबिया को मुबैना तौर पर अगवा भी कर लिया। तहरीक इंसाफ के वजीराबाद वर्कर्स कन्वेंशन पर पुलिस की फस्तायत। वजीराबाद में PTI का जलसा, पुलिस ने जलसा गाह को जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। गांव में बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद, 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रात भर पुलिस के तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के घरों पर हमले और तोड़ फोड़।
जमशेद दस्ती ने ट्वीट में बताया कि मेरे आबाई घर को पुलिस ने मुहासरे में ले लिया है, बच्चों और औरतों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। एक और रहनुमा उसामा मेला के घर भी पुलिस ने साजो सामान तोड़ दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ कोट राधा कृष्ण सरदार राशिद तुफैल के घर भी पुलिस ने हमला करके तोड़ फोड़ की। खवातीन से शदीद बदतमीजी। सियालकोट से पीटीआई रहनुमा सईद भली के घर और डेरे पर रात गए पुलिस का धावा, डेरे पर तोड़ फोड़ और मुलाजमीन को जदुकोब किया। इसी तरह दीगर कई उम्मीदवारों और कारकुनान के घर पुलिस मुसलसल हमले कर रही है। अदालतें और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल खामोश हैं। सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तैयबा राजा के कागजात नामजदगी पर भी अदालत का हुक्म। 7.5 माह से गैर कानूनी तौर पर कैद सनम जावेद ने आज मरियम नवाज के मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, जबकि तैयबा राजा के कागजात नामजदगी के मामले पर भी लाहौर हाई कोर्ट ने जेल हुकाम को तैयबा राजा के कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने का हुक्म दे दिया। सुई नदरन ने सार्फिन पर अरबों रुपए के इजाफी चार्जेस लगा दिए। सुई नदरन गैस ने सार्फिन पर अरबों रुपए के इजाफी माहाना फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए। निजी टीवी के मुताबिक ओगरा ने खामोशी से फिक्स्ड चार्जेस वसूली की इजाज़त दे दी और फिक्स्ड चार्जेस नवंबर के गैस बिलों में शामिल करके बिल जारी किए गए हैं। सार्फिन पर 60 से 70 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।